आप लोग उधर मिलेगा बेटा, फोटो खिंचा देंगे बेटा। बाबू अरे गुलाब जामुन ले लेना। पापा मुझे एक पीस दो ना। मिलेगा बेटा, मिलेगा। रुको पहले हाँ बेटा, खिलाऊंगा बेटा, आप ही के लिए लाया हूँ। पापा मुझे पूरा खाने दे दो। पूरा खाने मुझे बहुत फ्रिज में था ना। आइसक्रीम के है पापा, आइसक्रीम के। मम्मी देखना चीकू है। आइसक्रीम तो ठंडा ठंडा तो है। केक पाइनएप्पल आइसक्रीम का। ये उनके साथ हमारी लास्ट वीडियो थी। उसके बाद बस कुछ फ़ोटोज़ हैं। अचानक से 2 दिन के अंदर ऐसा हो गया। कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। फिर वो सब होने के बाद हमने क्रियाक्रम करके और अस्थियाँ लेकर के हम लोग तुरंत में फ़्लाइट का टिकट बुक कराए और जो हम लोग जा रहे हैं घर को। तो बस कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ। बस ये जाते टाइम रास्ते का ही फ़ोटो है। हम लोग यहाँ से दुर्गापुर गए। दुर्गापुर उतरने के बाद फिर यहाँ दुर्गापुर एयरपोर्ट पे हम लोग उतर गए थे और फिर वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से गाड़ी आई थी घर से और फिर हम लोग घर जाने के बाद बस रोना धोना यही सब हुआ। फिर श्राद्ध पूजा वगैरह जो भी क्रियाक्रम है वो हुआ। ये जो है ये बड़ी मम्मी की बहू है, मतलब मेरी जेठानी लगेंगी, और ये बड़ी वाली सास है मेरी। और बाबू पहली बार गया था घर पर। ये ऐसा टाइम अचानक से आया। घर पे बहुत सारे लोग आए थे। ये मौसी जी हैं जो आई थी और ये हम लोग के साथ ही गई थी। यहाँ से बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो वही बाबू की भी तबीयत उसी बीच में ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। बस जो छोटे बहुत जो क्लिप है वो शेयर कर दे रही हूँ मैं। ये बड़ी वाली सास है मेरी। तो लगभग हम लोग 25 दिन तक वहीं थे। पुराने वाले घर से ही सारा चीज़ हुआ था, नए वाले घर से कुछ भी नहीं हुआ था। श्राद्ध पूजा वगैरह जो भी कुछ 10 दिन, वही 10-13 दिन का जो भी रस्म होता है वो छोटी बहुत जो भी क्लिप है मैंने शेयर कर दिया है। और कुछ नहीं, ठीक है, आ रहे हैं। इसको थोड़ा हटा दीजिए। छठे दिन जब 6 दिन हुआ था तो रूबी आई थी। उसके हस्बैंड को छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो छठे या 7वें दिन रूबी आई थी घर पर। और ये मौसी जी है, मम्मी जी की बहन है। ये मम्मी जी सबसे छोटी थी। और यहाँ पे बाबू की तबीयत ख़राब हो गई थी। बाबू एकदम दुबला हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और यहाँ पे पापा जी उसको खिला रहे हैं। बस पापा जी अपना गम भुलाने के लिए, दुख को भूलने के लिए यहाँ पे बाबू को थोड़ा टाइम देते हैं। अभी हम लोग अपने नए घर में आए हैं और यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था पुराने घर में। और कल हम लोग जा रहे हैं। कल मैं अपने घर जा रही हूँ और उसके बाद फिर 1 दिन वहाँ रुकूँगी और उसके बाद हम लोग वापस लौट रहे हैं। पीहू यहाँ है नहीं। पीहू मेरी मम्मी के साथ ही चली गई थी मेरे घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए थे और आपस में बहुत झगड़ा करने लगते हैं वो लोग। गेस्ट लोग चले गए, सब लोग चले गए हैं। मन तो भारी ही है सबका। सब लोग बहुत दुखी है, उदास है, मगर क्या कर सकते हैं। हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
और कल हम लोग कल रात की ट्रेन है हमारी, कल रात में हम लोग चले जाएंगे। और मैंने नहा लिया, उसके बाद मैंने बेबी को भी मैंने नहला दिया। बेबी वहाँ पे मैंने इसको सुला दिया बेबी को। और ये देखिए ये हमारा किचन है, अभी अरेंज नहीं है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है अभी कुछ। अभी पूरा काम भी नहीं हुआ था अच्छे से। बाबू थोड़ा उठ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने सोफा वगैरह अरेंज करवा दिया। और बाहर का है, और ये गैराज है, ये गैरेज हो गया, किटिया हो गया। और ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। इधर इस साइड में इधर सीढ़ी है, सीढ़ी का रास्ता है। बहुत मन उदास है मगर क्या करें हम लोग को ही। और यहाँ पे बस ऐसे ही अभी एक छोटा सा बेड लगा दिया गया है। और अभी थोड़ा सा बैंक में मेरे हस्बैंड को काम है, तो बैंक जाएंगे, फिर वहाँ से फिर पुराने वाले घर जाएंगे, क्योंकि खाना वगैरह वही बन रहे हैं, खाना वगैरह बन नहीं रहा है। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो पीछे वाले फ्लैट में पेंटिंग वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे अभी पेंटिंग वगैरह कराना बाकी है, तो पेंटिंग वगैरह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग नए वाले घर में रुकेंगे, पुराने वाले घर में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बोरिंग वहाँ का सूख रहा है, तो पानी कम आता है। तो हम लोग चाय यहीं पे बना करके, मैं चाय नहीं पीती, मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे, तो मैं यहीं पे चाय बना के उनको चाय पिला दूँगी। और ये आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, और ये पहना है मैंने। बस आज रात में 11 बजे रात में ट्रेन है, और कल मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। तो वही स्टेशन के लिए हम लोग निकल रहे हैं पुराने वाले घर से ही। और अगली बार जब हम लोग आएंगे तो नए वाले घर पे ही रुकना होगा हमारा, पता नहीं कब आते हैं अब। तो अब हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। और बस एक दिन मैं अपने घर पे रुकूंगी, और बस दूसरे दिन फिर हमारी फ़्लाइट है, वहीं से डायरेक्ट मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर स्टेशन हम लोग आ गए, ट्रेन में बैठ गए हैं। और ये देखिए यहीं पे हमारी सीट है। और अचानक से फिर क्या हो गया कि इसी ट्रेन में बाबू को मच्छर काट लिया था। फिर वापस जब हम लोग गए तो 10 दिन के बाद पता चला बाबू को फिर एडमिट करना पड़ गया, बाबू को डेंगू हो गया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैंने घर पहुंची तो बाबू फर्स्ट टाइम आया था अपने नानी घर पर, पहली बार आया था। ये मेरे हाथ से खेल रहा है बाबू। और सुबह उतरने के बाद क्या हुआ कि पापा जी लोग, सिर्फ मैं घर पे रुक गई थी बाबू और पीयू को लेकर के। और वो सोनू, पापा जी, मेरे हस्बैंड, वो लोग अस्थि विसर्जन करने डायरेक्ट चले गए। स्टेशन से ऑटो बुक करके हम लोग आए थे, और अस्थि विसर्जन करने वो लोग गए हुए हैं गंगा किनारे। तो अस्थि विसर्जन करके, गंगा स्नान करके, उसके बाद वो लोग घर आएंगे। और बस घर पे सबसे मिलना जुलना हुआ, सबसे मिले, खाना पीना खाया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग फ़्लाइट लेके वापस आ गए। तो बस एक दिन ही रुकना हुआ था पटना में। फिर नेक्स्ट डे बस हमारी फ़्लाइट थी, फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई थी। ऑलमोस्ट 25 दिन या 30 दिन के आसपास की छुट्टी हो गई थी हमारी। और ऐसा सिचुएशन ही था कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो भी था, जो भी कुछ हुआ इस बीच में, छोटी छोटी क्लिप थी जो मैंने दिखा दिया, शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। ऐसा कुछ हुआ था। और हाँ, घर पर
तो एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए मेरे अंकल और मेरा फुफेरा भाई आया था। तो ये क्लिप रह गई थी जो मैं यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ। पटना एयरपोर्ट की है ये, हमारी फ़्लाइट लेने के लिए। तो ये लोग पहुँचाने आए थे, उसके बाद फ़्लाइट लेके हम लोग वापस आ गए थे। और बाकी जो भी कुछ इस बीच में हुआ वो थोड़ा सा लेट हो गया शेयर करने में, बट जो भी कुछ था छोटी मोटी फ़ोटोज़ थी, क्लिप थी, मैंने सब शेयर की दिया। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मौका ही नहीं मिला कुछ कहने का, बताने का। अचानक से इतना हम लोग टेंस हो गए, परेशान हो गए, सब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि खुद को ही समझाना बहुत। फिर वापस जाने के बाद 10 दिन के बाद वही ट्रेन में जो ट्रैवल किए उससे बाबू को डेंगू हो गया। फिर वहाँ जाकर एडमिट करना पड़ा, 3 दिन एडमिट किए। उसके बाद फिर बाबू ठीक हुआ, फिर घर गए। फिर एक दिन कोई अच्छा दिन देख कर के, बाबू 6 महीने का हो गया था, तो कोई अच्छा दिन देख कर के बाबू का मुँह जूठी करा दिए घर में ही, खीर वगैरह बना कर के। और हम लोग घर में पहले पापा जी खिला दिए, पापा जी खिलाए, फिर मेरे हस्बैंड ने खिलाया, मैंने खिलाया, सोनू थे, पीहू थी, हम लोग सब लोग मिल कर के बाबू का मुँह जूठी करा दिए। खीर से पहले खीर बना के भगवान जी को भोग लगा दिए, फिर मुँह जूठी करा दिए बाबू का। बस सिंपल वे में कराए बाबू का, कुछ ऐसा कुछ फंक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सब लोग उदास था, परेशान था और टेंशन इतना था कि पापा जी लोग, सब लोग, हम लोग बस बाबू में ही बिज़ी रहना चाहते थे कि इसको देख कर के हम लोग सब लोग अपना दुख थोड़ा भूलेगा, इसलिए बस। हाँ देखा पापा, नहीं हाँ? देखा था ना हो, लाओ जल्दी। हो गया है। थोड़ा सा चलो पानी पीने बाबू नींद आ रहा है ना। पीहू आओ ना, पीहू आओ बेटा, पीहू आओ, चावल आ ले,